हेलो एवरीवन और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं बजरेश कातरिया। तो आज सनी वेदर है और आज मैं निकल चुका हूं लॉन्ड्री करने और आज मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में लॉन्ड्री कैसे करते हैं, कैसे होती है पूरी सिस्टम यहाँ की, एंड हाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डू लॉन्ड्री इन कनाडा एंड हाउ ऑफ्टन दे डू इट। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, किस तरह के लॉन्ड्री कर सकते हैं और किस किस तरह की लॉन्ड्री होती है और आयनिंग होती है या फिर नहीं होती है, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा आगे वीडियो में। और आज का वेदर आप देख सकते हैं। अभी करंटली 15 या 16 डिग्रीज है। चलते हैं लॉन्ड्री करने के लिए। उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो कनाडा में लॉन्ड्री करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स रहती है और उसमें से मुझे जितने पता है और मैंने जितने देखे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहला है कि आपके घर में ऑलरेडी वॉशर और ड्रायर होंगे दोनों। जैसे कि इंडिया में सिंगल मशीन होता था वॉश और ड्रायर के लिए, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वॉशर और ड्रायर दोनों डिफरेंट रहता है और अगर आप ड्रायर में कपड़े डालेंगे तो एकदम बिल्कुल सूख कर आएंगे कपड़े, ना कि भीगे रहेंगे, ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पर वॉशर और ड्रायर दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। अगर वॉशर और ड्रायर आपके घर पे रहा तो आप जब मन मर्जी हो तब आप लॉन्ड्री कर सकते हो। जो भी अगर आपने रेंट पे लिया है और वो लैंडलॉर्ड आपका प्री इंस्टॉल प्रोवाइड कर रहा है वॉशर और ड्रायर, तो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप किसी घर में हो और लैंडलॉर्ड आपको बेसमेंट में वॉशर और ड्रायर प्रोवाइड कर रहा है, शेड मतलब कि एक घर में 3 यूनिट्स है और वो तीनों यूनिट शेड है वॉशर ड्रायर, तो आपको एक स्पेसिफिक डे दे दिया जाता है वो लॉन्ड्री करने के लिए। जैसे कि एक यूनिट रहा तो उनको वीकेंड पे लॉन्ड्री करनी रही तो बाकी के 2 यूनिट्स को वीकडेज में मंडे टू वेडनेसडे या थर्सडे टू फ्राइडे दे दिए जाते हैं लॉन्ड्री करने के लिए। और अगर आप फिर कॉन्डो अपार्टमेंट या फिर कोई बड़ी सी कम्युनिटी में रह रहे हो तो वहाँ पर आपको एक कॉमन एरिया दे दिया जाता है जहाँ पर बहुत सारे वॉशर और ड्रायर दिए गए होते हैं और वहाँ पर कार्ड पेमेंट सिस्टम रहती है। जो कार्ड आपको दिया जाता है वो कार्ड आपको लोड करवाना रहता है और वही कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं वॉशर्स में और ड्रायर में। और जो नेक्स्ट है वो है लॉन्ड्री। तो कॉइन लॉन्ड्री कैसे होती है, कहाँ पर जाना रहता है और क्या क्या साथ में ले जाना रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉइन लॉन्ड्री करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ऐसा लॉन्ड्री बैग। तो लॉन्ड्री बैग बहुत सारे तरह के आते हैं, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं बहुत सारे, ये सब लॉन्ड्री बैग्स हैं। और लॉन्ड्री बैग आपको सस्ते में डॉलरों में से मिल जाएंगे बहुत चीप प्राइस में, या फिर कोई भी थ्रिफ्ट स्टोर में जाओ तो वहाँ पर भी आपको लॉन्ड्री बैग बहुत चीप प्राइस में मिल जाएंगे। यहाँ पर लोग 1 इन अ वीक और 1 इन अ 2 वीक कपड़े वॉश करते हैं। उन लोगों की बात अलग है जो 2-2, 3-3 महीने तक वॉश नहीं करते, बाद में वॉश करते हैं, वो सब लोग अलग है। बट यूजुअली लोग 1 इन अ वीक और 1 इन अ 2 वीक वॉश करते हैं। और ज़्यादातर लोग वीकेंड में कपड़े वॉश करने जाते हैं, चाहे फिर वो कॉइन लॉन्ड्री हो या फिर घर पे ड्रायर और वॉशर क्यों ना हो, क्योंकि वीकेंड्स में इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बहुत ही कम रहते हैं इसीलिए। और इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स यहाँ पर फ्लक्चुएट होते रहते हैं टाइम के हिसाब से। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो में बात करूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स यहाँ पर कैसे रहते हैं। और नेक्स्ट है आपको चाहिए डिटर्जेंट। तो इंस्टेड ऑफ डिटर्जेंट पाउडर पीपल यूज दिस डिटर्जेंट लिक्विड मोर। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग डिटर्जेंट लिक्विड यूज़ करते हैं। तो लिक्विड डिटर्जेंट आपको मॉल्स और सुपर मार्केट्स में बहुत ही मिल जाएंगे चीप प्राइसेस में, और सबसे चीप प्राइसेस में चाहिए तो बहुत ऑब्वियस कॉस्टको में मिलेगा आपको। और नेक्स्ट है आपको चाहिए थोड़ा सा चेंज मतलब चिल्लर। तो अगर आपके पास नोट्स हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर चेंज मशीन ख़राब रहती है लॉन्ड्री से कॉइन लॉन्ड्री सर्विस की लोकेशन पे। और नेक्स्ट अभी लोकेशन, तो लोकेशन कैसे ढूंढे। तो जैसे कि मैं अभी पीटरबोरो में हूँ और मुझे पीटरबोरो में कॉइन लॉन्ड्री की सर्विस ढूंढनी है, तो मैं मैप्स में जाकर सर्च करूँगा कॉइन लॉन्ड्री नियर मी। तो मेरे घर के नज़दीक जितने भी कॉइन लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो मुझे लिस्ट आउट कर देंगे। और मैं सबसे नज़दीक मेरे घर के वॉशोमैट, तो मैं चलता हूँ वॉशोमैट में और मिलता हूँ आपको वहाँ पर। मैं अभी आया हूँ वॉशोमैट में लॉन्ड्री करने, तो आइए अंदर चलते हैं और कैसे सर्विस रहती है और क्या सिस्टम रहता है वो देखते हैं।
तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो, ये सारे ड्रायर्स है कपड़े सुखाने के लिए, और ये भी जितने भी सारे हैं ये सारे वॉशर्स हैं। तो वॉशर्स भी डिफरेंट साइज़ के आते हैं। ये देखिए, ये है डबल लोड और इसका प्राइस है 375। ये भी हॉट वॉश करना हो तो, वार्म वॉश करना हो तो 350 और कोल्ड वॉश करना हो तो 325। उस हिसाब से इसका प्राइस रहता है। सेम अगर आगे जाओगे तो ये है ट्रिपल लोड। ट्रिपल लोड का प्राइस है हॉट का 650, वार्म का 625 और कोल्ड का $6। उसके बाद बड़ा आता है ये मैक्सी लोड। आपके पास ज़्यादा कपड़े 2-3 लोगों के, तो ये रहा हॉट का 750, वार्म का 725 और कोल्ड का $7। और सबसे बड़ा आता है ये मेगा लोड। तो मेगा लोड का हॉट का रहता है 875, वार्म का 850 और कोल्ड का 825। तो ये है सारे वॉशर्स। और कपड़े एक बार वॉश हो जाने के बाद आता है ड्रायर। ड्रायर सब एक ही साइज़ के आते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं आता। और आप अपने सारे कपड़े इसमें वॉश हो जाने के बाद इसमें डाल के सारे कपड़े सुखा सकते हो। चलिए अब वॉशर में अपने कपड़े लोड करते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं और आप नीचे नहीं रखना चाहते या फिर ज़्यादातर झुकना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर ऐसी ट्रॉलीज भी दी रखी होती है। आप ये यूज़ करके आप अपने लॉन्ड्री बैग में डाल के मशीन तक ले जा सकते हैं और बाद में कपड़े लोड कर सकते हैं। मेरे कपड़े इतने ज़्यादा है नहीं, तो मैं डबल लोड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये पूरा मशीन लोड कर दिया है मैंने, और मैं करने वाला हूँ कोल्ड वॉश, क्योंकि कपड़े नॉर्मल है और वैसे भी हम लड़कों को इतना पता नहीं चलता हॉट कोल्ड वार्म कौन सा करना है। और बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी कपड़ा कलर ना छोड़ता हो, वरना सारे कपड़े बिगड़ जाएंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको कोल्ड वॉश और $3.75। और जैसे मैंने कहा था, कई मशीन्स में सिर्फ क्वार्टर से चलते हैं, इसमें क्लियरली लिखा है क्वार्टर्स ओनली। तो आपको 25 सेंट्स और चाहिए, इसलिए 25 सेंट्स लेने। अगर आपके पास चेंज नहीं है तो आप $5, $10, $20 बिल आपके पास जो भी है आप यहाँ पर डालकर चेंज ले सकते हो। और अगर आपके पास $50 से $100 हो आप, तो यहाँ पर काउंटर भी है, रिसेप्शन है, आप यहाँ पर भी चेंज मांग सकते हो। वो आपको $5, $10, $20 का चेंज दे देंगे। और अगर आपके पास कॉइन्स आपको क्वार्टर्स चाहिए तो आप यहाँ पर डालकर ले सकते हो क्वार्टर्स के लिए। इसमें लिखा है फॉर क्वार्टर। तो ये रहा चेंज, ये मैंने डाला $2 और ये सारा काम करके भी दे देगा। तो ये चेंज आ चुका है। और एक और बात, अगर आपके पास कैश बिल्कुल नहीं है तो आप यहाँ पर ATM मशीन भी दिया रहता है, तो ATM में कार्ड डालकर आप कैश भी निकाल सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं पे करने के लिए। चलिए अब वॉशर में डालकर इसको लोड करते हैं। ये देखो, जैसे मैं डालूंगा ये कम होता जाएगा। और ये लास्ट। और अगर आपको ये स्टार्ट हो चुका है और अगर आपको एक साइकिल ऐड करवानी है तो ये बताएगा कि 25 सेंट्स ऐड करिए एक साइकिल बढ़ाने के लिए। तो ये भी मैं कर दे रहा हूँ, ये ऐड हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए टाइम रिमेनिंग, मतलब अभी 26 मिनट बाकी है और अभी कोल्ड वॉश चालू है और ये मशीन ऑन हो चुका है और अभी वॉश हो रहा है। और ये छोटे ड्रायर्स में स्टार्ट करने का बटन नहीं है। अगर आप बड़े ड्रायर्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पैसे साइड डालने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है आपको स्टार्ट का। कपड़े डाल दिए और मशीन भी स्टार्ट हो चुका है, पर मशीन अपने आप डिटर्जेंट ऐड नहीं करने वाला अंदर से। तो उसके लिए आपको डिटर्जेंट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ये मैं लेकर आया हूँ टाइड का डिटर्जेंट, मैंने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है। और अगर आपके पास डिटर्जेंट नहीं हुआ तो उसके लिए भी एक ट्रिक दिखाता हूँ मैं आपको। उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये है सोप सेंटर।
आपको जो भी सोप चाहिए, ये फैब्रिक सॉफ्टनर है, ये भी फैब्रिक सॉफ्टनर है, ये सब सोप्स है और डिटर्जेंट पाउडर्स है। आप $1 डालकर ले सकते हो। इस पे भी लिखा है क्वार्टर्स ओनली। तो अगर आपके पास 25 सेंट्स है, यहाँ पर एक एक करके 4 डाल दो और ये पुश कर दो, तो आपके पास वो डिटर्जेंट आ जाएगा यहाँ नीचे से। तो मेरे पास ऑलरेडी टाइड का लिक्विड डिटर्जेंट है। इतना डिटर्जेंट काफ़ी है यूज़ करने के लिए। तो आपको मैं दिखा दूँ, डिटर्जेंट डालने के लिए ये ओपन करो, इसमें क्लियरली लिखा होगा कि फैब्रिक सॉफ्टनर कहाँ डालना है, ये छोटे वाले रेक्टेंगल में। तो आप यहाँ फैब्रिक सॉफ्टनर डाल सकते हो और यहाँ पर ब्लीच डालना है, यहाँ पर ब्लीच डाल सकते हो, यहाँ पर डिटर्जेंट डालना है बड़े डिटर्जेंट डाल सकते हो। ये मैंने डिटर्जेंट डाल दिया और ऑलरेडी किसी का डिटर्जेंट यहाँ पर जमा हुआ पड़ा है, इसको इग्नोर करता है और ये ढक्कन बंद कर देता है। तो ये देखिए फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुका है डिटर्जेंट ऐड होने के बाद। अब और यहाँ पर टाइम दिखाया गया है 22 मिनट्स, तो राह देखते हैं 22 मिनट तक। अगर आपको खुद से लॉन्ड्री नहीं करनी है यहाँ पर, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आप यहाँ पर दे सकते हैं लॉन्ड्री करने के लिए। यहाँ पर लिखा है लॉन्ड्री वॉश ड्राई एंड फोल्ड। आपको वॉश कर देंगे, ड्राई कर देंगे और फोल्ड भी कर देंगे साथ साथ में। और यहाँ पर सर्विसेज के प्राइसेस भी दिए हैं कि सेम डे को सर्विस चाहिए तो 1.25 पर LB है और नेक्स्ट डे चाहिए तो 1.15 पर LB है। ये पर वेट मशीन है, आपके कपड़े के वेट के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट होता है यहाँ पर। और पिकअप और डिलीवरी सर्विस भी अवेलेबल है नेक्स्ट डे के लिए। और अगर आपको लॉन्ड्री बैग्स चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। 20 minutes later. तो आइए पहले कपड़े सारे अनलोड करते हैं एंड देन लोड करते हैं ड्रायर में। अब ये सारे लोड हो चुके हैं। अब देखेंगे ये से 25 सेंट से एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर हम पैसे डालेंगे और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और हम करेंगे हॉट। यहाँ पर ये मैंने 1 डाला तो देख सकते हैं कि पॉइंट्स एक्सेप्टेड। टेम्परेचर सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट किया मैंने हॉट। और देखो यहाँ पर 1 कॉइन डाला तो 5 मिनट लिख कर आ गया। ऐसे ही एक क्वार्टर आपको 5 मिनट देता है, मैं रखूँगा 1 घंटे। ये 12 कॉइन्स मैंने डाल दिए हैं। वापस ये हॉट पर प्रेस करूँगा। अब देख सकते हैं 60 मिनट हो चुका है और ये करूँगा स्टार्ट और ये स्टार्ट हो चुका है। तो 1 घंटे तक ये घूमता रहेगा। तब तक आप बाहर जाकर अपना कोई भी काम निपटा करा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर बैठकर भी अपना कोई भी काम कर सकते हैं। कपड़े हमारे ड्राई हो चुके हैं, तो आइए अब उसे ड्रायर में से अनलोड करते हैं। यह मैंने ले ली ट्रोली और ये हमारा ड्रायर। तो कपड़े ड्रायर में से निकाल कर अब मैं इसे यहाँ पर ही फोल्ड कर दूंगा। यूजुअली सारे लोग यहाँ पर ही फोल्ड करके जाते हैं। कई लोग ऐसे ही बैग में फेंकते हैं और घर पे जाकर फोल्ड करते हैं, बट मैं यहाँ पर ही फोल्ड करता हूँ। तो सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। अब मैं इसे लॉन्ड्री बैग में डाल दूंगा। यूजुअली ड्रायर का टाइमिंग फिक्स नहीं रहता, आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। ड्रायर में कपड़े पूरे सूख के आ जाते हैं। स्टार्टिंग में मैं ड्रायर 40 मिनट 50 मिनट्स में रखता था, पर फिर भी कपड़े थोड़े हल्के से भीगे रह जाते थे। बाद में मैंने 1 घंटा रखना शुरू कर दिया और कपड़े एकदम बिल्कुल सूख के बाहर आते हैं। और यहाँ पर आयरनिंग करने का सिस्टम नहीं है। कई लोग करते हैं घर पे आयरनिंग, बट most of the people don't do ironing at all. लॉन्ड्री कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं चला घर की तरफ। और ये था पूरा
लॉन्ड्री करने का तरीका आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, या फिर अगर मैंने कुछ मिस किया है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बधाने जय श्री कृष्ण।